दोस्तों, पीएम मोदी और अमित शाह ने ईडी का इतना दुरुपयोग किया है कि अब ईडी और सीबीआई आईटी के जरिए कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। ईडी सीबीआई का जो भरोसा था उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुचल कर रख दिया है। अब ईडी का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी की जा रही है। विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है कि मोदी और अमित शाह ने ईडी को पिंजरे का तोता बनाकर रख दिया है। अगर आप ईडी के जरिए छापेमारी की सूची देखेंगे तो सिर्फ विपक्ष के नेता ही आपको उसमें मिलेंगे। सत्ता पक्ष के नेता पूरी तरीके से गायब हैं। जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठा रही है। ईडी के जरिए फर्जी छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में ईडी के नाम पर कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई है। जब उसके वकील वहां पर पहुंचे तो सभी मौके से फरार हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी के दुरुपयोग के बाद कैसा खेल ईडी के जरिए खेला जा रहा है, उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक लगाऊंगा। नरेंद्र मोदी के 10 साल सत्ता में रहने के बाद का नतीजा यह निकला है कि जिधर नजर दौड़ाओ हर तरफ फर्जीवाड़ा है। नरेंद्र मोदी के गुजरात में फर्जी जज मिला है जो फर्जी कोर्ट चलाकर लोगों को लूटने का काम कर रहा था, और अब ईडी के अधिकारी ही फर्जी पाए गए हैं। लोगों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है या कोई फर्जीवाड़े की सरकार है। जिस तरीके से ईडी के जरिए से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खेल खेला है, अब वो खेल पूरी तरीके से खुलकर लोगों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहा है। चाहे वो जज के रूप में फर्जीवाड़ा हो, या फिर कोर्ट के रूप में फर्जीवाड़ा हो, या फिर अब ईडी के अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़ा हो। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बन गया है जो अपने आप को ईडी के अधिकारी बताते हैं और लोगों से वसूली का एक पूरी तरीके से रैकेट चला रहे हैं। ईडी का अधिकारी बनकर उनके घर पर छापेमारी, ऑफिस पर छापेमारी की जाती है और उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। अब देखिए कि खबर जो है कि दिल्ली में ईडी के नाम पर कारोबारी के घर पर छापेमारी, वकील के पहुंचने पर सभी मौके से फरार, एक्शन में जांच एजेंसी। दिल्ली के डीएलएफ इलाके में ईडी के नाम पर फर्जी छापेमारी और जबरन वसूली का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस सख्ते में है। दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच में जुटी है, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारी सख्ते में है। जांच एजेंसी अब इस मामले की खोजबीन में जुटी है कि फर्जी छापेमारी करने वाले लोग कौन थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ईडी की छापेमारी की अगर जो असल कार्रवाई होती है वो विपक्ष के नेता पर ही होती है। अगर आप सूची निकाल कर देखेंगे तो बीते 11 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए से जो खेल खेला है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई की गई है। विपक्ष के नेताओं की फाइल खोली जाती है, दबाव बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनको अपने पाले में लाकर पूरी तरीके से क्लीन चिट दी जाती है। जिस तरीके से अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जो पहले भाजपा के खिलाफ बोला करते थे, भाजपा ने ईडी के जरिए से कई केस और मुकदमे उनके ऊपर करवा दिए। लेकिन अब जब केंद्र में सत्ता है और नायडू उसके सहयोगी दल हैं तो पूरी तरीके से अब क्लीन चिट हो गई। यानी कि भाजपा को जो वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि जो भी भाजपा के वॉशिंग मशीन में आएगा वो पूरी तरीके से धुल जाएगा, क्लीन चिट हो जाएगा। एक तरफ से आप भ्रष्टाचारी डालेंगे, दूसरी तरफ से आपको सदाचारी निकलेगा। ये विपक्ष के नेता तमाम तरह के आरोप पहले से भाजपा पर लगाते आ रहे हैं। एक तरफ ईडी सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करती है, अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ईडी ही फर्जी पाई गई है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, ईडी के नाम पर लोगों से ठगी का काम कर रहा है। अब इसको देखकर ईडी के अधिकारी भी सख्ते में पड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करके उन तमाम लोगों को खोज रही है। ईडी ने एक बयान जारी करके कहा कि उसे 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग खुद को ईडी अधिकारी बताकर दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में अशोक एवेन्यू डीएलएफ फार्म पर फर्जी ईडी की तलाशी कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि उसे यह भी बताया गया कि फर्जी ईडी अधिकारी पीड़ित को उसके बैंक खाते से 5 करोड़ रुपए निकालने के लिए हौस खास स्थित कोटक बैंक की शाखा में ले गए हैं ताकि ईडी छापे के नाम पर यह राशि निकाली जा सके। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ईडी के जरिए से खेल खेला जा रहा है। पहले कुछ लोग ईडी के फर्जी अधिकारी बनते हैं और अपने आप को ईडी वाला बताते हैं, किसी के घर पर छापेमारी करने पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए आपको देना होगा। उसको लेकर जाते हैं किसी बैंक में, लेकिन उस बीच वो अपने वकील को बताने में सफल हो जाता है।
फिर वकील ने पूरी जानकारी लेकर इन लोगों के फर्जीवाड़े को सामने लाया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी का इस्तेमाल करके नेताओं को अपने पाले में लाने का काम करते हैं, चाहे वो अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, अजीत पवार हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले अजीत पवार पर चक्की पिसिंग और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन दूसरे दिन ही सुबह होते होते उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे और वो मुख्यमंत्री भी बन गए थे। उसके बाद भाजपा ने तमाम आरोपों से उनको बरी कर दिया, यानी कि ईडी ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी। तो साफ तौर पर जो कहा जाता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, इधर से आप भ्रष्टाचारी डालो, उधर से कुछ और निकलेगा, तो ये सिद्ध हो जाता है ऐसे मामले देखकर। अब ईडी के अधिकारियों की इन कार्रवाई की वजह से किसी विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, सत्ता पक्ष पर नहीं हो रही है, कि विपक्ष के नेता डर जाते हैं और तमाम लोग इस डर से कि ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मनोबल बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद उन्होंने अपना गिरोह बनाया, पूरा रैकेट चला रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं। देखिए आगे खबर में है कि ईडी के अनुसार जब ठग अगले दिन उस व्यक्ति को बैंक ले गए तो वो इस बीच अपने वकील को संदेश भेजने में कामयाब हो गया, जो जल्द ही बैंक पहुंच गया और उसने ठगों की पहचान पत्र लिखने को कहा। ईडी ने कहा फर्जी ईडी अधिकारियों को पकड़े जाने का संदेह हुआ और वे बैंक प्रबंधक द्वारा बैंक का गेट बंद किए जाने से पहले ही भाग गए। ईडी ने बताया कि पीड़ित के घर पर ही रुक गए कुछ अन्य ठग भी बैंक में हुई घटना की भनक लगते ही भाग निकले। हालांकि घर के गेट बंद होने के कारण वे अपनी कार नहीं ले जा सके। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की 11 साल सत्ता में रहने के बाद देश को हासिल क्या हुआ है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के गुजरात में फर्जी कोर्ट पाया गया, फर्जी जज मिला है जो लोगों से ठगी का काम करता था, लोगों को यह कहता था कि मैं जज हूं, तुम्हारे फैसले सुनाऊंगा। पक्ष और विपक्ष के लोग वहां जाते थे और पैसे लेकर फिर वो फैसले सुनाता था। फर्जी कोर्ट बना, फर्जी जज, और अब फर्जी ईडी भी दिल्ली में पाई गई है। तो आप अंदाजा लगाइए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और ऐसे जो तमाम कार्य चल रहे हैं, फर्जीवाड़े के नाम पर जो वसूली की जा रही है, उसको भी खत्म करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की 11 साल सत्ता में रहने के बाद नतीजा ये निकला है कि आज ऐसे लोगों की भरमार हो गई है। हर तरफ ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि विश्वगुरु बनाएंगे और देश ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन आज नतीजा ये निकला है कि अब ईडी के जरिए से ही यहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठग पूरी तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। कभी दूसरों को ठगा जाता है तो कभी किसी और दूसरे मामले में किसी को ठगा जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ईडी के दुरुपयोग की वजह से नतीजा यह निकला है कि अब फर्जी ईडी के अधिकारी पाए जा रहे हैं और उनका एक बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में। और जिस तरीके से इससे पहले खबर आई थी कि ईडी के पास अपना दफ्तर नहीं है, वो किसी की जब्त की हुई संपत्ति में अपना ऑफिस चला रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये सरकार के पिंजरे हो गए हैं, पिंजरे के तौर पर काम कर रहे हैं, सरकार जिस तरीके से चाहती है इनका यूज करती है, इनका इस्तेमाल करती है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।